Hello students, once again I Priyanka Rani with you to discuss on the chapter Nature and Significance of Management. In this video we will study about coordination. In the whole chapter we have studied this word many times, we have heard about this word. Now we will study what is coordination. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ ग्रुप डांस. आप सब ने अपने स्कूल में भी देखा होगा बहुत बार स्टेज पर स्कूल के फंक्शंस में. इस पिक्चर को देखने से ये इस टाइप का सीन या आपको ग्रुप डांस अगर आप देखेंगे अपने स्कूल में किसी स्टेज पर, तो आपको जब बहुत अच्छा लगता है तो आप कहते हैं वाओ व्हाट कोऑर्डिनेशन, व्हाट काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन दे आर शोइंग. कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन है उनके स्टेप्स में, म्यूज़िक और डांस में. सो व्हाट डज़ इट मीन, कोऑर्डिनेशन क्या है. ये बहुत सुंदर पोज ये जो स्टूडेंट्स ने डेवलप किया है, ये बहुत अच्छा इन्होंने जो एक वो शो ये कर रहे हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो पाया. बिकॉज देयर एक्टिविटीज़ आर प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड. इन सारे बच्चों को पता है कि इस पर्टिकुलर मोमेंट में उनको क्या परफॉर्म करना है, कैसे परफॉर्म करना है. इन सारे बच्चों की एक्टिविटीज़ को एक ही डायरेक्शन में फॉरवर्ड किया है. देन दे प्रेजेंट दिस काइंड ऑफ शो. इतना ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन ये दे पा रहे हैं. ऐसे ही आपके स्कूल में जो फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट ग्रुप सॉन्ग्स, ग्रुप डांस, या कोई एक मैच, फुटबॉल मैच हो या कोई क्रिकेट मैच हो, जितने भी मेंबर्स हैं उस ग्रुप में, all people give their effort for the achievement of the target of their group. अगर वो एक फुटबॉल मैच खेल रहे हैं तो टीम का हर एक प्लेयर अपना एफर्ट देगा फॉर विनिंग दैट मैच. ऐसे ही अगर कुछ बच्चे ग्रुप सॉन्ग प्रेजेंट कर रहे हैं तो हर एक बच्चा अपना एफर्ट प्रेजेंट करेगा, अपना एफर्ट देगा उस ग्रुप सॉन्ग में फॉर अ बेस्ट परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज. एंड सेम थिंग इज़ हियर ऑल्सो. इफ़ इट इज़ अ ग्रुप डांस तो भी हर एक बच्चा एक अपना एफर्ट, इंडिविजुअल पर्सन विल गिव दैट एफर्ट टू अचीव द गोल ऑफ द ग्रुप. वो एफर्ट्स कैसे प्रोवाइड करते हैं, वो एफर्ट्स इस तरीके से देंगे कि ग्रुप अपना गोल, जो कॉमन टारगेट है उस ग्रुप का, दैट कैन बी अचीव्ड. सो दिस फोर्स इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन. उनकी एक्टिविटीज़ में जो इंटीग्रेशन है, उनकी एक्टिविटीज़ में जो एक कॉमन सिंक्रोनाइजेशन है, दैट synchronized activities can become possible with this force which is known as coordination. So coordination is what? It is a process of synchronizing the activities of different people working in a group. With these two pictures you can also observe these small two kids are playing a game. वो इस ऑब्जेक्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं. सो एवरी पर्सन विल हैव टू एक्ट लाइक दैट कि वो एक साथ आगे बढ़ पाएँ. अगर इनमें से एक भी पर्सन अपनी जॉब को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करता है या इनसे अलग कुछ काम करता है, देन दिस गेम कैन बी स्पॉइल्ड. ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे. सो देयर एक्टिविटीज़ मस्ट बी इंटीग्रेटेड, देयर एक्टिविटीज़ मस्ट बी सिंक्रोनाइज्ड. ऐसे ही अगर ये कोई मैच है, इसमें भी हर एक टीम मेंबर को इस तरीके से एफर्ट करने हैं सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल, दैट टीम गोल कैन बी अचीव्ड. तो उसके लिए इनकी एक्टिविटीज़ प्रॉपरली सिंक्रोनाइज्ड होनी चाहिए, उनमें इंटीग्रेशन होना चाहिए, और वो उनकी सबकी एक्टिविटीज़, these must be forwarded towards the achievement of organizational or the team or the group goal. Same thing is with the business organization also. There are also different people working with different objectives, working with different working style. उनका अपना कैलिबर है, अपने स्किल्स हैं, बट इवन देन दे आर द पार्ट ऑफ अ ग्रुप. वो ग्रुप का पार्ट है एंड दे हैव टू वर्क विद अ टीम स्पिरिट. इसके लिए ज़रूरी है कि उनकी एक्टिविटीज़ वो ग्रुप गोल अचीव कर पाए, वो एक ऑर्गेनाइजेशन अपने टारगेट्स अचीव कर पाए. फॉर दिस इट इज़ नेसेसरी टू एस्टैब्लिश एन इंटीग्रेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन among these people. Some people are
performing the job of production, some people are performing the job of sales, and some other people are related with finance. Different types of activities are performed in business organization, but their activities are properly synchronized. सबको पता होना चाहिए कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है. That must be properly synchronized. So that process of synchronizing the activities is called coordination. और ये लोगों में अपने आप नहीं आता है कि कोई coordination अपने आप डेवलप हो जाएगा. That is established by the higher authorities, managers, और या उस टीम का mentor. That person will establish the coordination. ऐसे आपने अपने स्कूल में भी देखा होगा, कोई बच्चे अगर कोई स्टेज पर ग्रुप डांस या ग्रुप सॉन्ग प्रेजेंट कर रहे हैं, then some mentor is there, your music teacher will establish coordination among those students. म्यूज़िक और डांस के स्टेप्स, इन सब में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करते हैं म्यूज़िक टीचर. आपने स्कूल में मास पीटी होते देखा होगा, स्टेज से कमांड होती है, देन स्टूडेंट्स परफॉर्म. सो जो कमांड और परफॉर्मेंस के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, दैट इज़ एस्टैब्लिश्ड बाय योर पीटी टीचर. सो दिस इज़ कोऑर्डिनेशन कम्स बाय डेलिब्रेट एफर्ट्स ऑफ द मैनेजर्स. ऑर्गेनाइजेशन में ये जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इनमें कोऑर्डिनेशन कब आएगा? व्हेन मैनेजर्स एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन इन among their employees and among their departments. So the process of synchronizing the activities of different people working in a group is called coordination. Now thing is that coordination क्या है? क्या coordination एक separate function है management का? Planning, organizing, staffing, directing and controlling, these 5 functions we have studied. क्या coordination एक 6th function है? Some of the experts say that कि management के 6 functions होते हैं: planning, organizing, staffing, directing, controlling and coordination. But some of the experts says that नहीं, planning, organizing, staffing, directing and controlling, these are the 5 function. Coordination कोई separate function नहीं है. Coordination is not the separate function, जबकि ये तो हर एक फंक्शन में रिक्वायर्ड है. प्लानिंग में भी कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है, ऑर्गेनाइजिंग में भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, सो स्टाफिंग में भी कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है, डायरेक्टिंग में भी कोऑर्डिनेशन, देन कंट्रोलिंग में भी कोऑर्डिनेशन. सो बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड एवरीवेयर, सो हाउ कैन वी से दैट दिस इज़ द सेपरेट फंक्शन, जबकि ये तो सभी में रिक्वायर्ड है. सो वी कैन से इट इज़ द पार्ट ऑफ एवरी फंक्शन. तो पूरी मैनेजमेंट का ये एक एसेंस है. बिना कोऑर्डिनेशन के ये सारे जो फंक्शंस हैं, दीज कैन नॉट बी परफॉर्म प्रॉपरली बाय द मैनेजर्स. सो कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. खुशबू है मैनेजमेंट की, इसके बिना तो मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है, मैनेजमेंट सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता है. सो कोऑर्डिनेशन कैन बी कंसीडर्ड एज एसेंस ऑफ management. Now how it is essence of management? Because it is required in every function. So planning में coordination कैसे चाहिए? Planning requires coordination for what? For the purpose and the resources at hand. The master plan and the plans of various divisions and departments. Planning में coordination चाहिए कि जो master plan बनाया है top authorities ने, और जो प्लान्स डेवलप करेंगे डिफरेंट डिविजन्स मीन्स, जैसे हमने आपको बताया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिविजन्स हो सकते हैं, नॉर्दर्न डिवीजन, साउदर्न डिवीजन और द डिफरेंट प्लांट्स, दिल्ली डिवीजन, मुंबई डिवीजन, और द डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्शन, सेल, मार्केटिंग, अकाउंट्स, इन सारे डिपार्टमेंट्स के जो इंडिविजुअल प्लान्स होंगे और जो मास्टर प्लान है पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, विच इज़ मेड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, उनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. So if organization has made a master plan to increase profit by 10% in 1 year, अगर profit उन्होंने increase करने हैं 10% से, तो हर एक डिपार्टमेंट का प्लान इस तरीके से होना चाहिए so that the profit increase target can be achieved. जो टॉप लेवल अथॉरिटीज़ ने डिसाइड किया है कि इस साल 2020 में हमारा प्रॉफिट 10% से बढ़ जाना चाहिए, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट एंड अदर डिपार्टमेंट्स, इन सबको अपने प्लान्स उस मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग बनाने हैं. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को उतना प्रोडक्शन करना है कि
वो प्रॉफिट अचीव हो पाए, सेल्स डिपार्टमेंट को भी इतना सेल करना है कि वो टारगेट अचीव हो पाए। और इसके अलावा डिपार्टमेंट्स के बीच में भी जो प्लान्स बन रहे हैं, सेल्स डिपार्टमेंट जो अपना प्लान बना रहा है, दैट प्लान मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक साल में 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करने का प्लान बनाता है और सेल्स डिपार्टमेंट बना लेता है प्लान 20,000 यूनिट सेल करने का। सो ये तो फिर अचीव ही नहीं हो पाएगा। तो सेल्स डिपार्टमेंट प्लान एंड द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का प्लान, ये दोनों प्लान एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए। सो प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन चाहिए, प्लानिंग मास्टर प्लान और डिपार्टमेंटल प्लान्स में, और among the departmental plans also coordination is required. Then organizing में भी coordination required है। organizing में coordination चाहिए for properly organizing resources and activities of the company and to establish the authority and accountability relationship। किसी भी organization के resources और उसकी एक्टिविटीज़, जो वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे उसी के अकॉर्डिंग उनके पास रिसोर्सेज होने चाहिए और सफिशेंट अमाउंट में होने चाहिए, सो दैट दे कैन अचीव द टारगेट्स। इसके अलावा अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो अथॉरिटीज़ ऑफ द फाइनेंस मैनेजर इज टू रेज फंड, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइनेंस मैनेजर टू मैनेज फंड्स एंड अकाउंटेबल फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। मतलब अथॉरिटी अगर दी है तो कंपैटिबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उस पर्सन की होनी चाहिए। सो दोनों अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों कोऑर्डिनेटेड हों, ना कम ना ज़्यादा। तो अथॉरिटीज़ अगर किसी पर्सन को दिया है देन उसके मैचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैट मस्ट बी ऑल्सो इम्पोज्ड ऑन दैट पर्सन। सो दे आर ऑर्गेनाइजिंग ऑल्सो रिक्वायर्ड coordination. Then staffing also require coordination. So for matching the skill of the worker with the job that should be assigned to them, coordination कहाँ चाहिए? एक वर्कर के स्किल्स और वो जॉब जो उसको ऑफ़र किया जाएगा। अगर हमें उस पर्सन को फाइनेंस रिलेटेड वर्क देना है, दैट पर्सन मस्ट हैव द स्किल्स टू डील फाइनेंशियल मैटर्स। उसके पास वो स्किल्स होने चाहिए, तो हम उसको वही काम देंगे। एक मार्केटिंग में जो पर्सन एक्सपर्ट है उसको हम फाइनेंस का काम दे दें तो वो कोई कोऑर्डिनेटेड एक्ट नहीं है। जब वो पर्सन एक्सपर्ट ही नहीं है फाइनेंस वर्क में तो वो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली उसको परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सो व्हेन वी आर मैचिंग द स्किल्स ऑफ द वर्कर विद द जॉब एंड व्हेन वी आर असाइनिंग द वर्क टू दैट पर्सन, सो वी मस्ट coordinate their skill to that job and for compensating the workers। कॉम्पनसेशन के लिए भी स्टाफिंग में कॉम्पनसेशन भी हम सेट करते हैं। किसी पर्सन का कॉम्पनसेशन मतलब उसकी सैलरी, वर्क के एक वो जो काम कर रहा है इन ड्यू दैट वर्क, उस पर्सन को जो सैलरी मिलेगी, जो रेम्यूनरेशन मिलेगा, दैट इज़ कॉम्पनसेशन। तो वो कॉम्पनसेशन भी उसको उसकी जॉब, उसकी स्किल्स, उसकी पोस्ट के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए। तो वहाँ पर उसको जो कॉम्पनसेशन मिल रहा है दैट मस्ट बी प्रॉपरली इंटीग्रेटेड विद द job, with the post and with the responsibilities which are assigned to that person. Then coordination is required in directing also. इसमें क्यों चाहिए coordination? When we issue directions, directing means issuing instructions, directions, giving motivation to the person, that is called directing. जब हमें उससे काम कराना है तो हमें उसे कुछ instructions देने हैं, that process is called directing. तो डायरेक्टिंग में कोऑर्डिनेशन चाहिए कि हमने उसको जो काम दिया है, वट एवर द वर्क वी आर असाइन टू दैट पर्सन, सो आर इंस्ट्रक्शंस एंड कमांड्स मस्ट बी अकॉर्डिंग टू दैट। प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए बिटवीन जूनियर्स एंड द पर्सन ऑफ मैनेजरियल लेवल। डायरेक्टिंग इंक्लूड कम्युनिकेशन ऑल्सो, तो वहाँ पर भी हमें कोऑर्डिनेट करना है कि जो सुपीरियर्स और सबॉर्डिनेट्स हैं उनमें भी एक प्रॉपर कम्युनिकेशन हो, सो दैट subordinates can also convey their messages, their reports, their grievances to their superiors freely. So their coordination is required. Then controlling also require coordination. While controlling the activities, planned standards and actual performance, these are required coordination. मीन्स जो हमने स्टैंडर्ड्स प्लान किए हैं, जो भी हमने हमारी जो प्लान्ड परफॉर्मेंस है, एक्चुअल परफॉर्मेंस उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। वट एवर द टारगेट्स वी हैव सेट, एक्चुअल परफॉर्मेंस मस्ट बी अकॉर्डिंग टू दैट।
और फिर हमने जब उसको कंट्रोल किया, वॉच किया वेदर द टारगेट्स आर अचीव्ड और नॉट, देन वी विल हैव सम डेविएशंस. डेविएशंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द डेविएशन वी शुड टेक करेक्टिव एक्शन. मान लो टारगेट, प्रोडक्शन टारगेट अचीव नहीं हुआ, उसका उस डेविएशन का रीज़न था कि मशीनरी फेलियर या पावर फेलियर, तो जो हमारे करेक्टिव एक्शंस होने चाहिए वो भी रिपेयरिंग ऑफ मशीन होना चाहिए, इंश्योरिंग प्रॉपर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए. सो वट एवर द डेविएशन वी हैव फाउंड, so we should find out the proper reason for that deviation and accordingly corrective action must be taken. So controlling also require coordination because every function requires coordination. That's why we can say coordination is not a separate function. एक अलग फंक्शन नहीं है, ये तो सारे ही फंक्शंस में रिक्वायर्ड है. प्लानिंग में भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, प्लान जो हम बना रहे हैं मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग हो, डिपार्टमेंट्स के प्लान एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करें. ऑर्गेनाइजिंग में भी हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस्टेब्लिश करते टाइम. हमें स्टाफिंग में भी कोऑर्डिनेशन चाहिए. व्हेन एवर वी अपॉइंट द पर्सन, दैट पर्सन मस्ट बी असाइंड जॉब अकॉर्डिंग टू हिज स्किल. एंड देन directing also require coordination. Instructions must be according to the work assigned to the person. Controlling also required coordination. When we take corrective action, that must be according to the flaws, according to the reasons of that deviation. So because it is required in every function, it can be called as essence of management. Coordination is not a separate function, but it is essence of management. I hope you understood, students. Thank you and have a nice day.